हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया ही होगा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। अगर आपसे पूछा जाए कि आजकल सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला देश कौन सा है, हम दावे के साथ कह सकते हैं आपका जवाब होगा रूस। आप अगर भूले भटके कभी समाचार देख या पढ़ लें तो आपको उसमें रूस से खबर जरूर नजर आएगी। खासकर जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से हर किसी की जुबान पर रूस ही रूस है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई इसे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तानाशाही बता रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है? जी हाँ, रूस इतना बड़ा है कि वहाँ एक भाग में जहाँ बर्फ जमी हुई रहती है तो वहीं दूसरे भाग में गर्मी पड़ती है। इतना ही नहीं, इस देश के बड़े होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसे 11 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। जब भी हम विविधता में एकता की बात करते हैं तो भारत का नाम लिया जाता है, लेकिन उस लिस्ट में रूस का भी नाम शामिल है और शायद यही कारण है कि हमारे भारत और उसके बीच इतनी बनती है। ये देश इतना बड़ा है कि यहाँ कई सारे कल्चर के लोग रहते हैं, हमारे भारत की तरह। ये तो बीते वक्त में हमने अक्सर देखा है कि दुनिया में कई बड़े देश टूटकर कई छोटे छोटे देशों में बंट जाते हैं, लेकिन सोवियत संघ के 16 टुकड़े होने के बाद भी रूस इतना बड़ा कैसे है? सोवियत संघ रूस का ही पुराना नाम है, जो रूस के अलावा 15 और देशों का समूह था। 1911 में इससे 15 अलग अलग देश बने और असली सोवियत संघ आज का रूस बना। अमेरिका जैसे देश में सिविल वॉर हो चुका है, लेकिन उससे बड़े देश के रूप में ये नौबत आखिरकार क्यों नहीं आई? आखिर क्या है रूस का इतनी प्रगति का राज? तो दोस्तों, क्या कभी आपने इतिहास जानने की कोशिश की है? आखिर इतने बड़े क्षेत्र को एक देश के रूप में बांधकर कैसे रखा जा सकता है? तो चलिए इसे जानने के लिए आपको रूस के इतिहास के एक सफर कराते हैं। आपको बता दें कि रूस हमेशा से बहुत बड़ा नहीं रहा है। ये भी एक बहुत ही छोटा राज्य हुआ करता था। आज से 1000 साल पहले दुनिया में बहुत बड़े राज्य नहीं होते थे। तब छोटे छोटे साम्राज्य का कम क्षेत्र में राज किया करते थे। उसमें से जो मजबूत होता था वो दूसरे पर हमला कर उसे जीत लेता था और वो अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। जो भी राज्य अपने आप को कमजोर पाते थे वे बाहरी हमलों से बचने के लिए अपने बगल के मजबूत राज्य के साथ समझौता करते थे और उसके काबू में आ जाते थे। दुनिया के लगभग हर भाग में ऐसा ही होता था। रूस की जगह पहले यहाँ कीवियन रूस नाम का एक छोटा सा देश हुआ करता था। इस देश की राजधानी कीव नाम का शहर था। तब यहाँ के लोगों के पास ना तो हथियार हुआ करते थे और न ही प्राकृतिक रूप से इतने बलवान होते थे कि वो अपने राज्य का विस्तार कर पाए। यहाँ के लोग विस्तार के नाम पर बस इतना सोचते थे कि इनका राज्य वहाँ तक हो जहाँ चारों तरफ से नदी और पहाड़ उनके सीमा की रक्षा करे। एक वक्त तक तो कीव में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 12वीं और 13वीं शताब्दी में दुनिया में मंगोलों का आतंक चल रहा था। वे अपने साम्राज्य विस्तार के लिए एशिया और पूर्वी यूरोप के देशों पर हमले कर रहे थे और उन्हें जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाने जा रहे थे। उस समय दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं था जो मंगोलों की शक्ति का सामना कर सके, इसलिए वो मनमाने तरीके से दुनिया के देशों पर आक्रमण करके अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाते जा रहे थे। तब एशिया और यूरोप को ही पूरी दुनिया माना जाता था, क्योंकि तब तक अमेरिका के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। अपराजय मंगोलों का काफी एक समय कीवियन रूस देश में भी आ पहुंचा। मंगोलों को अपने साम्राज्य से उत्तर में यहाँ तक आने में किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं हुई थी, क्योंकि तब कीवियन रूस की सीमा पर घास के बड़े मैदान थे। ऐसे में मंगोलों ने बिना परेशानी के इस देश पर कब्जा कर लिया। 1240 में बाकू खान के नेतृत्व में हुए मंगोल हमले ने कीव को बर्बाद कर दिया। बैजेंटिन साम्राज्य के पतन के कारण व्यापार में गिरावट से कमजोर हुआ कीव मंगोल के हमले के बाद पूरी तरह तहस नहस हो गया। इसी देश में मॉस्कोवी सिटी नाम का भी एक शहर था, जो आज मॉस्को शहर के नाम से प्रसिद्ध है। इस शहर में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती थी, इसलिए यहाँ के लोग जानवरों के फर का कपड़ा पहना करते थे, जिससे ठंड से बचा जा सके। साथ ही वे फर का कपड़ा बनाकर पड़ोसी राज्यों में बेचते थे, जिससे उनके पास पैसा आना शुरू किया। जब वे आर्थिक रूप में मजबूत हो गए तो उन्होंने मंगोलों के खिलाफ विद्रोह करने का प्लान किया। इसके लिए उन्होंने गन पाउडर खरीदा और उसके इस्तेमाल का तरीका सीखा। इसके बाद मॉस्कोवी सिटी के लोगों ने मंगोलों पर हमला कर दिया। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च की मदद से लोगों ने तब मंगोलों को यहाँ से खदेड़ दिया। कीवियन रूस के पतन के बाद से इस देश में शासन का केंद्र कीव न होकर मॉस्कोवी सिटी हो गया। उस समय इस देश को ग्रैंड डची ऑफ मॉस्को के नाम से जाना जाता था। मंगोल को खदेड़ने के बाद यहाँ के लोगों ने ठान लिया कि वे हमेशा ताकतवर रहेंगे और बाहरियों को अपने ऊपर शासन करने का मौका वे कभी नहीं देंगे। दोस्तों, इसके लिए रूस को एक रणनीति की जरूरत थी, क्योंकि उस समय दुनिया में लगभग हर देश अपना साम्राज्य बढ़ाने की सोच रहा था। ऐसे में रूस के लोगों ने भी यही रणनीति अपनाई और अपने आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। मॉस्को के लोगों का मानना था कि ऐसा करने से दोबारा कोई उन पर आंख उठाने की भी नहीं सोचेगा। रूस ने सबसे पहले अपना साम्राज्य बढ़ाते हुए यूराल माउंटेन पर कब्जा किया। हालांकि दक्षिण सीमा पर कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां से चीनी या मंगोल आक्रमण हो सकता था। उस समय इवान चतुर्थ रूस का राजा हुआ करता था। इवान चतुर्थ ने तेजी के साथ रूस का विस्तार करना शुरू किया। उसने एक मजबूत सेना बनाई और उसे अपने आसपास के राज्यों में भेज दिया। ऐसा करके उसने एक बड़े भूभाग पर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद इवान चतुर्थ ने दुनिया को एक मैसेज दिया
किया कि रूस अब एक छोटा राज्य नहीं बल्कि एक बड़ा साम्राज्य बन चुका है। उसने कबीलाओं के क्षेत्र को भी अपने में मिला लिया। उसकी सेना ने काजान, आस्ट्राखान और मध्य साइबेरिया में स्थित सिबिर को भी जीतकर रूस में शामिल कर लिया। साइबेरिया में ठंड बहुत पड़ती है और इसीलिए वहाँ फर वाले जानवर मिलते थे। उसके फर से बने कपड़े बेचकर लोगों ने खूब पैसे कमाए, जिससे वहाँ की इकोनॉमी बेहतर हुई। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठना चाहिए कि जब रूस आसपास के एरिया पर कब्जा कर रहा था तब किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? तो आपको बता दें कि रूस के कब्जा करने का तरीका सबसे अलग था। ब्रिटिश, फ्रेंच या डच आक्रमण करके किसी देश पर अपना कब्जा जमाते थे और वहाँ की संपत्ति को लूटते थे। लेकिन रूस के सैनिक जिस भी कबीले के क्षेत्र में जाते थे तो सबसे पहले कबीला सरदार से बात करते थे, उन्हें समझाते थे कि वे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेंगे और किसी तरह की कोई दिक्कत न होने देंगे। अक्सर कबीले सरदार उनकी बातें मानते थे क्योंकि रूस की सेना का एक तो वो मुकाबला नहीं कर सकते थे, वहीं इससे उनको फायदा ही होना था। लेकिन जब कोई विरोध करता तब रूसी सेना उससे लड़ाई लड़के उस पर कब्जा कर लेती थी और ऐसे ही द ग्रेट रशियन एम्पायर की शुरुआत हुई। दोस्तों, अब बारी थी ग्रेट रशियन एम्पायर के विस्तार का। रूस ने 17वीं और 18वीं शताब्दी तक सबसे पहले यूक्रेन, बेलारूस और पोलैंड को अपने कब्जे में लिया। उसके बाद उसने दक्षिण की ओर काकेकश पर्वत श्रृंखला पर कब्जा करते हुए आर्मेनिया और जॉर्जिया को अपने साम्राज्य में मिला लिया। एशिया में रूस ने अपना साम्राज्य विस्तार सिर्फ सेंट्रल एशिया तक सीमित रखा क्योंकि उस समय साउथ एशिया पर अंग्रेजों का शासन था। चूंकि अंग्रेज एक बड़ी शक्ति थे, इसीलिए रूस उनसे टकराव नहीं चाहता था। फिर भी रूस ने अफगानिस्तान की सीमा तक अपना क्षेत्र विस्तार किया, जिससे अंग्रेजों की नींद उड़ी रहती थी। 1900 तक रूस का 8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर राज था, लेकिन ये आज के रूस का सिर्फ 50% था। 2 विश्व युद्ध लड़ने के बाद जब दुनिया कोल्ड वॉर में फंस गई तो उसमें से एक गुट सोवियत संघ का था। सोवियत संघ ही आज का रूस है, लेकिन उस समय इसमें 15 और देश थे और सबका मुखिया रूस था। इसलिए सोवियत संघ को रूस और रूस को सोवियत संघ के नाम से जाना जाता है। 1991 में सोवियत संघ के 16 टुकड़े हो गए, जिसमें रूस के अलावा 15 नए देश बने। सोचिए, अगर एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से लेकर अजरबैजान, कजाकिस्तान सब रूस का हिस्सा होते तो आज रूस के सामने अमेरिका की मुंह बंद हो जाती। तो दोस्तों, ये तो बात रही रूस के इतिहास की, लेकिन अगर आज की बात करें तो अकेले रूस का क्षेत्रफल प्लूटो प्लेनेट से ज्यादा है। मतलब रूस धरती से अलग होता तो इसे एक प्लेनेट माना जाता, और ऐसा तब है जब 15 देश इससे अलग हो चुके हैं। रूस अभी 84 क्षेत्रों में बटा हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, जिसका क्षेत्रफल 99 लाख वर्ग किलोमीटर है। यानी नंबर 1 और नंबर 2 के बीच लगभग 2 गुने का फर्क है। रूस के क्षेत्रफल में साइबेरिया का एक बड़ा हिस्सा आता है, जहाँ न के बराबर लोग रहते हैं। इसलिए बड़ा होने के बाद भी यहाँ की जनसंख्या काफी कम है। 2 वर्ल्ड वॉर और कई छोटे वॉर लड़ने की वजह से यहाँ काफी पुरुष मारे गए, इसलिए यहाँ महिलाओं की जनसंख्या पुरुषों की तुलना में अभी भी ज्यादा है। यहाँ की पॉपुलेशन करीब 15 करोड़ है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है। रूस में 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 7 से 8 लोग ही रहते हैं। कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ लोग ना के बराबर हैं। वहीं कई जगह जनसंख्या ज्यादा है। रूस का 1/4 हिस्सा यूरोप में है, जबकि 3/4 एशिया में। लेकिन एशिया वाले भाग में ज्यादातर बर्फीला इलाका है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। राजधानी मॉस्को भी इसके यूरोप वाले भाग में आती है, इसीलिए रूस को यूरोप महादेश के तौर पर देखा जाता है। अमेरिका का अलास्का राज्य भी पहले रूस का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन रूस को लगा कि ये उसके किसी काम का नहीं, इसलिए उसने मात्र $72 लाख में इसे अमेरिका को बेच दिया। अमेरिका ने जब यहाँ खोजबीन की तो यहाँ सोने, हीरे और तेल के भंडार मिले। इसे रूस इतिहास की सबसे बड़ी गलती मानता है। लेकिन आज रूस दुनिया में सबसे ज्यादा पेट्रोलियम उत्पादन करता है। पूरा यूरोप नेचुरल गैस के लिए रूस पर निर्भर है। दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बैकाल झील भी इसी देश में है। दुनिया का 20% मीठा जल अकेले इस लेक में मौजूद है। इसके अलावा दुनिया में सबसे ज्यादा बिलियनियर्स रूस में है, मतलब रूस रईसों का देश है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग भी रूस में मौजूद है। रूस के एशिया वाले भाग के सबसे पूरब में स्थित व्लादिवोस्टोक से चलकर रेल पूरे रूस को पार करते हुए इसके यूरोप वाले भाग में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग तक जाती है। ट्रेन को इस रास्ते को पूरा करने में 8 दिन का समय लगता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि रूस कितना बड़ा है। हमारे भारत के 5 गुना से भी ज्यादा। रूस की सीमा चीन, जापान, उत्तर कोरिया से भी जुड़ी हुई है। वहीं इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। अगर आप नक्शे में देखेंगे तो लगेगा कि रूस और अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक जगह तो इन दोनों देशों के बीच की दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की रह जाती है। दुनिया का 11% जमीन सिर्फ रूस के पास है, इसलिए अनाज उत्पादन में भी ये काफी आगे है। इस देश के पूरब में सखा नाम की जगह है जो हीरो के लिए फेमस। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है। ये एरिया बेल्जियम देश से भी बड़ा है। वहीं रूस के पश्चिम में स्थित डगेस्टन नामक जगह पर बहुत गर्मी पड़ती है। मौसम और क्लाइमेट की तरह लोगों का कल्चर और रहन सहन भी इस देश में अलग अलग है। यहाँ रशियन के अलावा 13 और भाषाओं को आधिकारिक मान्यता है। यहाँ के लोग मूलतः स्लाविक नस्ल के माने जाते हैं। रूस के लोग ईसाई धर्म को मानते हैं या फिर
नास्तिक है। तो आज की वीडियो में हमने रूस की केस स्टडी की। आशा करते हैं कि इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि आखिर रूस इतना बड़ा कैसे है। उम्मीद है ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह हमारे चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।